बहुत शानदार और फ्लॉलेस किस्म की बारी थी कामरान गुलाम की, और उसने बताया कि जी हाँ, डोमेस्टिक में जो अच्छा करके आएगा 50-60 मैच और अच्छा परफॉर्मर 50 की एवरेज, तो यहां पे आके अगर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट्स नॉट अ फ्लूक, 4 पे जगह मिलती है। अब चूंकि बाबर काफी अरसे से नंबर 4 पे खेल रहा था, तो अब इसको नंबर 4 पे जगह मिली, और वहीं पे आके जब 19 पे 2 थे, प्रेशर चेक करें, 19 पे 2 थे जब ये बैटिंग करने आया, मतलब उससे ज्यादा डिफिकल्ट ज्यादा पोजीशन तो नहीं हो सकती ना। टेस्ट मैच है, पहला सेशन है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, थोड़ी सी ट्रिकी पिच है, उनका स्पिनर पहले 2 आउट कर गया, 19 पे 2 आउट है, वहां पे आके बैटिंग शुरू की है, और करते कराते पहला सेशन, दूसरा सेशन 50 किया, और फिर अभी 100 किया, और बहुत ही शानदार। और टीम के लिए जो 259 है उसमें से ये एंड तक खड़ा रहा, एक एंड इसने संभाल के रखा है, और बीच में जब रिजवान ऐसा लग रहा था अभी क्या कभी क्या, उससे भी इसने थोड़ा सा प्रेशर हटाया, क्योंकि उसने कामरान गुलाम ने थोड़ा सा चार्ज किया। जब वो 80s में से 90 पे पहुंचा है तो 2 चौके 1 ओवर में लीश को मारे, तो चार्ज भी किया बीच बीच में। अच्छा, बहुत शानदार खेला, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें टेस्ट वाला टेम्परामेंट है, तो पहले थोड़ा आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो भाईजान इसका तो नाम बार बार आ रहा था, लेकिन अब जो कैप्टन साहब हैं वो कोई ना कोई फैसला करें तो फिर बात है ना। वैसे तो ये मुझीका खेज बात है जो कल मैंने आपको बोली कि अब सिलेक्शन कमेटी या पैनल जो भी है उसने प्लेइंग 11 का इख्तियार अपने कब्जे में कर लिया कि कैप्टन और कोच को छोड़े, हम बताएंगे किसने खेलना है। तो जब इस तरह की बीच में बातें होंगी तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह के शायद एक्शन भी होंगे। अब ये साथ साथ घूमता रहा, चांस नहीं मिला, और पहले ही हिस्ट्री में नाम लिखाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि डेब्यू मैच पहली इनिंग में अपने करियर की 100 करना। यह तो डोमेस्टिक के बहुत देरीना कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम जो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, और जराए बताते हैं मोहम्मद यूसुफ ने इनकी खातिर सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन किया। ये जराए बताते हैं, मोहम्मद यूसुफ खुद नहीं बताते। आज उन्होंने एक ऐसा करारा चमाट मारा है, रात को आप कह गए थे ना कि तुम अपनी कारकर्दगी से चमाट मार देना, मैंने अभी टी के ब्रेक के बाद वो बाकायदा प्रिसाइज क्लिप डाला है, देखिएगा जरूर। जिसने रात को वीडियो भी देखी उसे तो समझ है, लेकिन वो 1.5-2 मिनट का है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो आपको रियल में मजा देगा। नथिंग पर्सनल विथ एनीबॉडी। और इससे पहले कि हम लोग अपने स्टाइल में शुरू हो, आई वुड लाइक टू से थैंक टू मिस्टर मोहसिन नकवी एंड करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज सर आप इतने अपलॉज डिजर्व करते हैं। आपने सर्जरी की बात की, लेकिन आपने वो बॉल्स दिखाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई पकड़ के कि ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं। इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड मिस्टर नासिर हुसैन, आई वुड लाइक टू से यू आर ऑन अ वेरी वेरी शेमफुल पोजीशन। अबे कल तू चाट रहा था सिलेक्शन कमेटी के हैं, और एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट हैज कंसर्न, यू आर स्टेइंग इन अ वेरी वेरी ब्लाइंड स्पॉट, कह दूं ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा हुआ है ये आदमी। 27 सिलेक्शन कमेटी के लोग बदल गए, उससे प्लेयर तो नहीं बदलते। हर सिलेक्शन कमेटी आकर दम ही नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो सबसे पुराने आदमी को पकड़ूंगा, आकिब भाई आपको सलूट है, आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आकिब भाई आपका विजन है जी। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने कि बैठे रहो, नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के। अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखिए यार, कामरान गुलाम ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारा, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। रमीज राजा वाज चेयरमैन। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होकर मैंने सुना इसको, यार ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2 टके का बल्लेबाज चाहिए।
तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। अबर भाई माहौल ही बना दिया है, हम डरे डरे हुए थे अल्लाह करे अब कामरान गुलाम चल जाए, कुछ मतलब अब जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर चल जाए, बट वो तो ऐसा चला बाबर आजम कह रहा होगा जिससे डरते थे वही बात होगी, तो वाकई वही बात होगी है जिससे वो अंदर अगर आप किसी प्लेयर को जो है वो रेस्ट देते हैं तो इट डजंट मीन दैट कि उसका करियर खत्म हो गया। बाबर आजम के जो टट्टू हैं, जो बाबर आजम के जो क्लोन्स हैं, उन्होंने जो आत्म मचाई हुई थी पिछले 2 दिन से उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, और जिस तरह से गालियां निकाल रहे थे कामरान गुलाम के बारे में, जिस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि ये 0 पे आउट होगा, देखना ये इस तरह से जाएगा और हम मैच नहीं देखेंगे, हम टीम का बाइकआउट कर देंगे, हम मैच का बाइकआउट कर देंगे। कहां गए हैं वो? बाबर के कैंप के अंदर इस वक्त जो है वो सन्नाटा तारी है। बाबर के फैंस, उसकी जो मीडिया मैनेजमेंट है, कहां गई वो सारे के सारे टट्टू जो बाबर आजम से शादी करने की बात कर रहे थे? किधर गए हैं जी वो? और पहले कह रहे थे देखिए आज उनके गले में पता नहीं क्या आ गया, उनके गले में जो है वो तकलीफ हो रही थी उनको कामरान गुलाम की तारीफ करते हुए। कल वो कह रहे थे बाबर आजम को फोन करना चाहिए था ड्रॉप करने से पहले। बाबर आजम ना हो गया भाई, पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी हो गया कि उसको आप पहले टेलीफोन करें, पूछें, इजाजत लें। भाई बाबर आजम है, वो एक क्रिकेटर है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, टीम उसको पे करती है, पीसीबी उसको पे करता है। पीसीबी से तो बड़ा नहीं है ना वो, पीसीबी चाहे तो वो उसको जो है वो कह सकती है कि जी आप 2 मैचेस के लिए रेस्ट करें। इसमें कौन सा तूफान था? लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनाब रमीज राजा साहब कह रहे हैं बाबर आजम से पूछना चाहिए था। बाबर आजम के अलावा आपके पास क्रिकेट में बेचने के लिए कोई चीज नहीं है। ये रमीज राजा साहब के अल्फाज हैं। ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आपके जो हैं वो आपको आपसे नाराज हो गए हैं कि आपकी टीम के पास बाबर आजम के अलावा है ही कुछ नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछले 2 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ बाबर आजम मौजूद था, उसके बावजूद आपके मैचेस की क्या रेटिंग थी कि उनको देख के इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की सीरीज के लिए आपको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा था। आखिरी दम पे जाके आपका स्काई के साथ मुआहदा हुआ है, आप बात कर रहे हैं उनको। उस वक्त तो बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद था। आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज जो है, जो आपका एक ब्रांड है क्रिकेट का, मौजूद था, पिछले मैच में भी मौजूद था। आपने टिकट फ्री तक कर दी, उसके बावजूद आप जो है वो 10% स्टेडियम को भर नहीं सके। आप 259 रन, 5 खिलाड़ी आउट, मुश्किल विकेट पे कामरान गुलाम ने 118 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके। भाईजान 41वां प्लेयर बना है पाकिस्तान का जिसने 50 किया डेब्यू में, जबकि 13वां खिलाड़ी 3 खिलाड़ी बना है जिसने डेब्यू पर सेंचुरी जड़ी। 13वां खिलाड़ी है, कमाल है भाई। और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो बाबर आजम 18 इनिंग्स में 50 नहीं बना सके, उसने अपनी पहली इनिंग में ही सेंचुरी मार के ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया, बल्कि ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आप वाकई में लड़कों को चांस दोगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में आ रहे हैं आपकी काजम ट्रॉफी में, और कमाल खेला है भाई। लेकिन अली साहब आपको ये बात माननी पड़ेगी, डेब्यू किया उसने, जितने लड़के खेले हैं आज बैटिंग करने के लिए, 5 खिलाड़ी आउट हुए हुए अभी तक, 7 बल्लेबाज खेले हैं आज आपके, प्रॉपर सारे ऑलमोस्ट खेल गए या आगे आगा और वो रिजवान आपके खेल रहे हैं। आप ये एडमिट करो कि सबसे बेहतरीन जो खेला वो खेला है। बिल्कुल ऐसा। ये क्या चीज बताती है आपके लिए? मैसेज क्या है? चांस दो कि जो यंगस्टर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो रेलू कटे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे 1000 नहीं 1 लाख दर्जे बेहतर है।